हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक से फेमस टेंपल इन इंडिया। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन। अब देखिए, ये सेशन को भी मैं स्टेट वाइज डिस्कस करूंगा और मेरा एक ही मोटिव है स्टेट वाइज डिस्कस करने का। जैसे मैंने आपको नेशनल पार्क में बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लेक्स में बताया था कि अगर हम स्टेट वाइज डिस्कस करते हैं तो हमें साथ साथ यहाँ पर गवर्नर, सीएम एंड कैपिटल लिख लेनी चाहिए। और नेशनल पार्क में मैंने आपको सभी के सभी स्टेट के सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल बताए भी थे। और इस पर्टिकुलर सेशन की जो पीडीएफ है और जितने भी अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं सेशंस, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जाइए वहाँ पर जाकर पहले तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, और फिर पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट निकालिए और जितनी भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ उसको लिखिए। और साथ साथ आपने खुद से गवर्नर, सीएम एंड कैपिटल लिखना है। उसका एक ही मोटिव है, आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा नहीं, क्योंकि सीएम, गवर्नर, खैर सीएम तो 5 साल तक रहते हैं, गवर्नर चेंज होते रहते हैं बट इतने फ्रिक्वेंटली नहीं होते, और कैपिटल तो खैर क्या ही चेंज होती है। खैर आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा 3 कैपिटल प्रपोज करी जा रही है, तो बहुत रेयर होता है, ये कैपिटल वैसे चेंज नहीं होती। और हम कंफ्यूज होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहाँ के जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से डील कैसे करेंगे जब तक आप इनको लिख लिख कर नहीं देखेंगे। कोई भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिहार की ट्रिक बना लेते हैं। बिहार में न्यू नीति, यहाँ बने नीतीश कुमार, नीति से नीतीश कुमार याद कर लेते हैं। उड़ीसा में उड़ी नई पतंग, नई पतंग से एन से नवीन, और पतंग से पटनायक। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती नहीं, और सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होती भी नहीं है। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं और आंध्र प्रदेश के टेंपल देखते हैं। एक ही टेंपल आपको याद रखना है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल या फिर तिरुपति बालाजी टेंपल। ये कहाँ पे है? थिरुमाला में। और मैं यहाँ आपको बताऊंगा कौन सी रिवर या फिर लेक के नियर अबाउट है। वैसे एक ही टेंपल है जो आइलैंड के नियर अबाउट है, बहुत सारे टेंपल आपको रिवर के नियर अबाउट ही मिलेंगे। तो ये है पुष्कारनी रिवर। और मेरा आज का पहला सवाल, तिरुपति बालाजी टेम्पल हरियाणा में कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं असम से। असम से है कामाख्या टेम्पल, ये गुवाहाटी में है। और गुवाहाटी में ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है हमारे भारत में? तिब्बत, चाइना। और जब ये तिब्बत से आती है, तिब्बत में कहाँ से आती है? चमांग यांगडुंग ग्लेशियर या फिर कैलाश मानसरोवर। ज्योग्राफी के सेशन भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। रिवर वाले सेशन में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारे भारत में आती है, उसके बाद ये अपनी 2 ट्रिब्यूटरी से मिलती है, तब जाकर इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। वैसे इसका नाम होता है तोसांगपू। और मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इससे ही असम में एक रिवर आइलैंड बनाया गया है, माजुली रिवर आइलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार से महाबोधि टेम्पल, ये कहाँ पे है? बोध गया में। और दिल्ली से देखते हैं 2 टेम्पल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्षरधाम टेम्पल। अब अक्षरधाम टेम्पल आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? यमुना रिवर। और नेक्स्ट आपने याद रखना है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। चलिए गुजरात से देखते हैं। अब देखिए, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप वो सेशन भी देख सकते हैं ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखिए, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? सौराष्ट्र, गुजरात। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वारकाधीश टेम्पल जो कि द्वारका में, ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? गोमती रिवर। चलिए जम्मू एंड कश्मीर से देखते हैं वैष्णो देवी टेम्पल जो कि कटरा में है। और जो ये टेम्पल है कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? देविका रिवर। देन अमरनाथ केव टेम्पल, ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? अमरावती रिवर। जो केरला का टेम्पल है, ये अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली न्यूज़ में था 2020 में। बहुत सारे यहाँ पर जो टेम्पल्स में गेट्स थे, और उनको ओपन खोलने के लिए एक हाई कोर्ट में ये केस गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन सुनाया है कि इसकी अथॉरिटी किसके पास रहेगी, तो 2020 की न्यूज़ में था। चलिए, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जो कि कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। अगर यहाँ पर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप एक बार गूगल कर लेना। और
अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए साबरीमला टेम्पल जो कि केरला में है, ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? पंबा रिवर। नेक्स्ट कर्नाटका से देखते हैं। कर्नाटका से आपको बेसिकली 3 टेम्पल याद रखने हैं। विरूपक्षा टेम्पल जो कि हम्पी में है। अच्छा, यहाँ पर आप मेरे को बताओगे हम्पी जो है ये हम कौन से अपने करेंसी में बैक में इसकी पिक्चर है, ये आप मेरे को बताओगे। ठीक है, 50 रुपीज़ का नोट है, 2000 का है, या 500 का है, या 200 का है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? और एग्जैक्ट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे यही ऑप्शन है, तो आपने मुझे बताना है कौन सी करेंसी पर कौन सा बेसिकली क्या दिया गया है बैक बैक पर पिक्चर। जैसे 2000 के नोट में मंगलयान है। उसके बाद विथाला टेम्पल ये हम्पी में ही है। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जो विरूपक्षा टेम्पल है ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? तो आपने याद रखना है तुंगभद्रा। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन, तुंगभद्रा रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है? ट्रिब्यूटरी होती है सहायक रिवर। अगर आपने, मैं दोबारा बता देता हूँ, ज्योग्राफी के सेशंस में रिवर वाला चैप्टर देख लेना, आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी रिवर्स के रिगार्डिंग आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट टेम्पल आपने याद रखना है गोमतेश्वरा टेम्पल जो कि शरवना बेलागोला में है। ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जिन्होंने यहाँ पर जाकर संन्यास ले लिया था या अपने शरीर को त्याग दिया था। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में। तो बस आपने ये तीनों टेम्पल याद रखने हैं। मध्य प्रदेश से देखते हैं सांची स्तूप। उसके बाद अम, जो नेक्स्ट टेम्पल है खजुराहो टेम्पल, ये आपका खजुराहो में ही है। और अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक टेम्पल और आपने याद रखना है, महाकलेश्वर टेम्पल। महाकलेश्वर टेम्पल ये मध्य प्रदेश में ही है। चलिए उसके बाद महाराष्ट्र से देखते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ यहाँ पर और आप नोट डाउन कर लेना, महाकलेश्वरा टेम्पल कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? शिप्रा रिवर। और शिप्रा रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे 4 जगह बेसिकली कुंभ के मेले लगते हैं और आपने मेरे को बताना है कि वो 4 जगह कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक तो हरिद्वार है ना, और एक इलाहाबाद है। चलिए 2 तो मैंने ही आपको बता दी। हरिद्वार में गंगा रिवर के नियर अबाउट लगता है। इलाहाबाद में 3 रिवर का बेसिकली संगम होता है ना, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती हालांकि अभी लुप्त हो चुकी है, घाघरा हाकरा रिवर, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि तीनों रिवर का यहाँ पे संगम होता है। और इलाहाबाद में ये कुंभ का मेला होता है। और सरस्वती रिवर के जो अंश है, या सरस्वती रिवर आज की डेट में फ्लो करती है हरियाणा में। हरियाणा में फ्लो करती है सरस्वती रिवर। यमुनानगर के नियर अबाउट है, कुरुक्षेत्रा में सरस्वती रिवर है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखते हैं हम। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा टेम्पल, शिरडी ये तो सबको खैर पता ही है, बहुत ही फेमस टेम्पल है साई बाबा जी का। उसके बाद सिद्धि विनायक टेम्पल, गणेश भगवान जी का टेम्पल मुंबई में है। उसके बाद उड़ीसा से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, भीमा रिवर जो सिद्धि विनायक टेम्पल है वो कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? भीमा रिवर। चलिए उड़ीसा से देखते हैं जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है। और ये कौन से लेक के नियर अबाउट है? चिल्का लेक। अब लेक का मैं ऑलरेडी सेशन डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं डेली डोज की प्लेलिस्ट में। उसके बाद लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर कैपिटल भी है उड़ीसा की। उसके बाद कोणार्क सन टेम्पल जो कि कोणार्क में, ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? चंद्रभागा। पंजाब में गोल्डन टेम्पल अमृतसर। और गोल्डन टेम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली IBPS PO का पेपर था, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। आई थिंक गुरु रामदास जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एयरपोर्ट का पूछा हुआ था। तो आपको सिख गुरुज भी अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। राजस्थान से जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है रनकपुर जैन टेम्पल, ये पाली में है। और राजस्थान से एक टेम्पल आपने और भी याद रखना है। जब मैंने आपको माउंट आबू के बारे में बताया था, यहाँ पे एक दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, वो आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है समटाइम्स। माउंट आबू में नक्की लेक भी है, लेक में मैंने आपको बताया था लेक वाले सेशन में। और ये दिलवारा टेम्पल कौन सी रिवर के नियर नियर अबाउट है? बानस रिवर। अच्छा, गोल्डन टेम्पल कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? रावी रिवर।
चलिए तमिलनाडु से देखते हैं। तमिलनाडु के बहुत ही फेमस टेम्पल हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है। और मीनाक्षी टेम्पल कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? वेगाई रिवर। उसके बाद रामानाथन स्वामी टेम्पल, ये रामेश्वरम में है, रामेश्वरम आइलैंड। और यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी एपीजे अब्दुल कलाम जी एंड रामानुजन जी, जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उसके बाद रंगानाथन स्वामी टेम्पल, और उसके बाद बृहदेश्वरा टेम्पल, और सूचिद्रम टेम्पल, और एरावेतेश्वरा टेम्पल, नटराजा टेम्पल, कांचीपुरम टेम्पल। अच्छा, दो रिवर है यहाँ पर, एक तो बृहदेश्वरा टेम्पल और एक अरवेतेश्वरा टेम्पल। ये दोनों टेम्पल कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? ये दोनों ही टेम्पल एक ही रिवर के नियर अबाउट है, कोलिडम रिवर। कोलिडम रिवर, याद रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही टेम्पल आपने याद रखना है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। और राम मंदिर तो आप सबको पता है, ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी राम मंदिर पे फैसला भी 2020 में ही आया है। और राम मंदिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपसे आ सकता है वैसे, कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था वो किसने बनाया था और किसके समय में बनाया था? तो बाबर के समय में बनाया गया था ये। मीर बाकी एक का इंसान था जो बाबर के बहुत करीब था, मीर बाकी। ये बना था 1528 में, और फाइनली जजमेंट आई और राम जन्मभूमि अब 2023 या 2024 में राम मंदिर बन जाएगा हमारा, 2023 या फिर 2024 तक। चलिए देखते हैं उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड से जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपको याद रखना है, एक तो बद्रीनाथ टेम्पल। अब बद्रीनाथ टेम्पल पूछ लिया जाएगा आपसे कौन सी रिवर के नियर अबाउट है। अब बद्रीनाथ टेम्पल बद्रीनाथ में ही है, और ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? अलकनंदा। नेक्स्ट यमुनोत्री टेम्पल उत्तरकाशी में, यमुना रिवर। गंगोत्री टेम्पल उत्तरकाशी, गंगा रिवर। केदारनाथ टेम्पल ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? अलकनंदा। वेस्ट बंगाल से जो ये टेम्पल है आपने याद रखना है, और इससे ये भी पूछा गया था ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? हुगली। हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है? गंगा की। और गंगा बेसिकली जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, एंटर करने के बाद एक जगह है वेस्ट बंगाल में, फरक्का, फरक्का डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से गंगा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है जिसका नाम है हुगली, और एक चली जाती है बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। बाद में जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उससे पहले मैगना भी बनाती है। तो रिवर वाले चैप्टर में आप अच्छे से देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल का टेम्पल आपने याद रखना है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो कि कोलकाता में है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और आपके कोई भी डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।